नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय, जो वेरी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसको बारीकी से समझेंगे। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना कैसे है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं तो संक्षिप्त परिचय पहली हेडिंग डालेंगे, क्योंकि संक्षिप्त परिचय अगर आप वहाँ पे दे देते हैं शुरुआत में तो एग्जामिनर पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वो यहीं से देखता है कि अगर यहाँ आपने सही लिख रखा है तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि जितना यहाँ आपने लिखा है उतना ही जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में भी लिखना है। तो सबसे पहले उसकी निगाह इसी पर पड़ेगी। अगर आपने यहाँ सही से लिख दिया है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो संक्षिप्त परिचय में हेडिंग डालेंगे। अगर आपका पास टाइम आपके पास नहीं है तो आप मत डालिएगा, अगर टाइम है तो संक्षिप्त परिचय जरूर डालिएगा। तो संक्षिप्त परिचय में क्या क्या डालना है? जन्म इनका कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था, सन 1900 ईस्वी में। स्थान कौसानी गांव था और अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड में। माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था और पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत था। पालन पोषण जो हुआ था वो बुआ के द्वारा हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का पालन पोषण किसके द्वारा हुआ था? उनकी बुआ के द्वारा। रचनाएं यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। तो ये वीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन और पल्लविनी। मृत्यु इनकी सन 1977 ईस्वी में हुई थी। अगर आप इतना मेंशन कर देते हैं संक्षिप्त परिचय में तो यहाँ से आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि यहीं से देखकर एग्जामिनर नंबर दे देता है, ज़्यादा उसको पढ़ना नहीं पड़ता है। उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको क्या डालना है? प्रकृति के सुकुमार कवि, इनको क्या बोला जाता था? प्रकृति का सुकुमार कवि बोला जाता था। तो प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। हिंदी माता की सेवा करते हुए हिंदी का यह अमर पुत्र सन 1977 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गया। बस आसान भाषा में आपको इतना जीवन परिचय में डाल देना है। यहाँ पर मैंने जो अभी संक्षिप्त परिचय में लिख रखा था वहीं यहाँ पर भी मेंशन, पिता का नाम वहाँ भी था, यहाँ भी है। जीवन परिचय में आप इतना लिख देंगे। उसके बाद में आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है और अगर जितना भी हो सके आसान भाषा में ही लिखना है। उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में इनके बारे में डालना है कि इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी रचनाएं की, क्या साहित्य में योगदान था, वही सब यहाँ पर डालना है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात अच्छवास एवं ग्रंथ के साथ 1927 ईस्वी में वीड़ा तथा 1928 ईस्वी में पल्लव नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुए। इनकी पहली कविता, प्रथम कविता कौन सी थी? गिरजे का घंटा, वो मेंशन कर दिया हमने। प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई वो ना डाल दिया, 1916 ईस्वी में। तत्पश्चात अच्छवास ग्रंथ के साथ 1927 ईस्वी में वीड़ा, 1928 ईस्वी में पल्लव नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी संभाला। अरविंद घोष जी से मिलने के बाद पंत जी उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। अरविंद घोष जी से ये मिले थे, उसके बाद में उनके दर्शन जो थे अरविंद घोष जी के, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए थे सुमित्रा नंदन पंत। और अपनी रचनाओं में अरविंद जी के दर्शन को पिरोया। अपनी रचनाओं में जो अरविंद जी के दर्शन थे उनको भी मिला लिया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत एवं चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। प्रमुख रचनाएं लास्ट में हेडिंग डालना है। पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, फिर उसके बाद में साहित्यिक परिचय, फिर लास्ट में रचनाएं डाल देना है। रचनाएं आपको सीक्वेंस वाइज ऐसे ही लिख देना है, ये नहीं कि उसमें भी हेडिंग डालें कि ये कविता है, ये नाटक है, ये कहानी है। इस प्रकार से नहीं डालना है आपको। बस 7-8 रचनाएं एज इट इज लिख देना है सीक्वेंस वाइज। तो वीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, पल्लवी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा, युगवाड़ी और युगांत और ग्राम्य। और बाकी तो रचनाएं इसमें भी हमने जीवन परिचय में भी लिख रखे हैं, जैसे चिदम्बरा हो गया, लोकायतन हो गया, ये सभी रचनाएं भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आप इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसको लॉगिन करने के बाद उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन सर। वहाँ पे आप जो हमारे इस चैनल से ज्वाइन होकर वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। सभी प्रकार की PDF मैं वहीं पे अपलोड कर देता हूँ। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बस सब्सक्राइब कर लेना यार। बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। जय हिंद।